हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम टैली के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इन इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके अपने काम को और भी स्मूथली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले ट्रिक्स से। तो इस ट्रिक में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग रिपोर्ट के अंदर ही कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करना होता है तो हमें ऑल्टर कमांड में जाके हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अगर हम इस रिपोर्ट के अंदर ही मॉडिफाई करना चाहते हैं, सिंपली आप कंट्रोल एंटर प्रेस करके मॉडिफिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आप जिस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफिकेशन भी उसी पार्ट पे होगा। जैसे हमने फर्नीचर के लेजर को सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे फर्नीचर के लेजर को मॉडिफाई कर पाएँगे। अगर आप फर्नीचर को के ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, जैसे फिक्स असेट को, और आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, आप इस ग्रुप को चेंज कर पाएँगे। सिंपली यहाँ ध्यान रखना है कि जिस भी पार्ट को आप सेलेक्ट करते हैं, वो उस पार्ट को अगर आपको चेंज करना है, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर प्रेस करें। चाहे वो ग्रुप होगा तो आप ग्रुप में चेंज कर पाएँगे, और अगर आपको उसके लेजर को चेंज करना है, उसके लेजर को सेलेक्ट करते हुए आप कंट्रोल एंटर प्रेस करें, आप लेजर में यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिंपल सा ट्रिक यूज़ करके आप अपने प मॉडिफ़िकेशन को और भी ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अपने जो भी मिस्टेक हुआ है, आप यहाँ पे सिंपली चेंज कर पाएँगे। आइए अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। अगले ट्रिक में हम डेबुक के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम सारा वाउचर को यहाँ पे पहले एंटर कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख पाएँगे हमारे पास यहाँ पे बाकी सारा वाउचर्स यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आपको एक बार में मल्टीपल वाउचर्स को सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से आप स्पेस को क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कीबोर्ड स्पेस दबाते ही हमारा पहला वाउचर सेलेक्ट हो चुका है। अब जहाँ पे भी आपको दूसरा वाउचर सेलेक्ट करना है, फिर से आप उस वहाँ पे स्पेस बार को सेलेक्ट कर लें। ऐसे करके आप मल्टीपल स्पेस लगा सकते हैं और वाउचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इन वाउचर अगर इन वाउचर को आपको यहाँ से रिमूव करना है, तो सिंपली आप कंट्रोल से के साथ और प्रेस करें। आप देख पाएँगे यहाँ से ये वाउचर रिमूव हो चुका है। अभी इसे हमने डिलीट नहीं किया, तो इसे वापस से हम लोग अपीयर कर सकते हैं। सिंपली आप कंट्रोल यू प्रेस करते रहें, आपका ये सारा वाउचर फिर से अपीयर हो जाएगा। अगर किसी वाउचर को डिसअपीयर करना है, रिमूव करना है, तो सिंपली आप उस वाउचर को यहाँ पे कंट्रोल के साथ आर दबा के रिमूव कर सकते हैं, और अगर वापस इनिशियल आना है तो कंट्रोल यू दबा के आप इसे वापस ला सकते हैं। उसी तरह अगर आपको कोई नया वाउचर ऐड करना है, जैसे आपको यहाँ पे रिसीप्ट का, पेमेंट का कोई भी वाउचर, नया वाउचर आपको ऐड करना है, तो सिंपली आप ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑल्ट ए प्रेस करें कीबोर्ड से, शॉर्टकट है ऑल्ट ए। आप ऑल्ट ए प्रेस करके नया वाउचर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको वापस से स्किप करके आपको गेटवे ऑफ टैली में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से ही ऑल्ट ए प्रेस करके वाउचर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी वाउचर का डुप्लीकेट वाउचर क्रिएट करना है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें अलग-अलग डेट में सेम ही वाउचर पास करना होता है, तो हम इस वाउचर का डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, इंटरेस्ट का एंट्री हम हर मंथ कर रहे हैं, और इसी तरह अगर हमें इसे जुलाई मंथ के लिए भी करना है, तो नया वाउचर ना ऐड करके हम इसी का डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए भी आप ऑल्ट के साथ 2 प्रेस करें, वाउचर को सेलेक्ट रखें और ऑल्ट के साथ 2 प्रेस करें। आप देख पाएँगे आपका जो बाकी डिटेल है यहाँ पे ऑटो फिल हो चुका है। अब बस इसे आप डेट डाल के चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डेट डालते हैं, इसे हम नया डेट यहाँ पे ऐड करके इसे सेव करवा सकते हैं। आप देख पाएँगे हमने यहाँ पे जुलाई का भी एंट्री यहाँ पे एंटर कर दिया है। आपको यहाँ पे जुलाई का भी एंट्री शो हो रहा होगा। ऐसे करके आप डुप्लीकेट एंट्रीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। नया वाउचर आपको बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ यहाँ ये जो ऑप्शन है वो तभी हम लोग का यूज़ पे लाते हैं जब हमें एक ही जैसा एंट्री बार-बार करना होता है, हर मंथ करना होता है। इसी तरह अगर आपको एक नया वाउचर इंसर्ट करना है, किसी वाउचर के बीच में नया वाउचर इंसर्ट करना है, जैसे हम यहाँ पे 2 सेल्स वाउचर के बीच में एक और वाउचर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए आप ऑल्ट के साथ आई प्रेस करें, उस वाउचर को सेलेक्ट रखें जिससे ऊपर आपको इंसर्ट करना है। अब ऑल्ट आई प्रेस करके आप यहाँ पे वाउचर एंट्री को पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा वाउचर हम यहाँ पे पास करके दिखा रहे हैं। इस तरह से आप वाउचर पास कर लें, जो भी आपका एंट्रीज़ है वो यहाँ पे फिल कर लें, डिटेल यहाँ पे फिल करने के बाद इसे सेव कर लें। आप देख पाएँगे आपका जो यहाँ पे वाउचर है, जो भी हमने अभी रिया नाम का वाउचर बनाया है, वो जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। कभी-कभी अगर कोई वाउचर हमसे यहाँ पे मिस हो जाता है, तो हम यहाँ इंसर्ट का यूज़ करके वाउचर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप ऑल्ट ए का यूज़ करके नया वाउचर ऐड करते हैं, ये जो वाउचर होगा वो लास्ट में शो होगा। बट अगर आप ऑल्ट आई का यूज़ करके वो नया वाउचर इंसर्ट करते हैं, तो वो जस्ट अबव आपका इंसर्ट होता है। जब हम मिसिंग कोई एंट्री को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तब हम ऑल्ट आई का यूज़ करते हैं, और अगर नया वाउचर यूज़ करना है, तो आप ऑल्ट ए का यूज़ करके नया वाउचर ऐड कर सकते हैं,
और किसी वाउचर का अगर डुप्लीकेट एंट्री बनाना है, तो आप फिर ऑल्ट 2 का यूज़ करके डुप्लीकेट एंट्री बना सकते हैं। ये सारा चीज़ हम डेबुक के अंदर में कर रहे हैं। ये सब डेबुक के अंदर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके थ्रू हम लोग को वापस से डेबो आपको वाउचर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये करके एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ही सिंपली इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको किसी वाउचर को डिलीट करना है, सिंपली आप ऑल्ट डी प्रेस करते हैं और ये वाउचर यहाँ से डिलीट हो जाता है। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें वाउचर डिलीट नहीं करना है, हमें यहाँ पे वाउचर को दिखाना है और इस वाउचर का इफ़ेक्ट को नलिफाई करना है। इफ़ेक्ट को नलिफाई करने के लिए हम यहाँ वाउचर को कैंसल कर सकते हैं। वाउचर को कैंसल करने के लिए यहाँ पे आप ऑल्ट के साथ एक्स प्रेस करें और आप देख पाएँगे ये वाउचर यहाँ पे कैंसल हो जाता है। यहाँ से इस वाउचर को हमने यहाँ पे कैंसल कर दिया है। ये वाउचर यहाँ पे आप कैंसल कर सकते हैं। अब इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम कोई एंट्री हमने गलती से यहाँ पे पास कर दिया है और उसके इफ़ेक्ट को हम यहाँ पे नलिफ़ाई करना चाहते हैं बट एंट्री को हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं ताकि हम रिपोर्ट में ये दिखा पाएँ। ये सब ऑडिट के समय काम आता है। अगर आप इसे डिलीट कर दें तो कंप्लीटली यहाँ से वो रिकॉर्ड यहाँ से हट जाता है। कैंसल करने से क्या होगा जितने भी इसके इफ़ेक्ट हैं वो नलिफ़ाई हो जाएँगे बट आपको ये ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे शो होता रहेगा। आप यहाँ पे देख पाएँगे कि यहाँ पे ये हमने एंट्री कैंसल किया है। इन यहाँ पे इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक का यूज़ करके अपने काम को और भी स्मूथली परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर के थ्रू अपना सपोर्ट हमें ज़रूर शो करें, ताकि इसी तरह के वीडियो के थ्रू हम आपको और भी नए-नए इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को आपके सामने लाते रहें। थैंक यू गाइज़।